Hello everyone. Today we will study about part 2 of prepositions. In this part we will read preposition in, on, under, over, between, among, through, behind, next to, in front of through pictures or images. Okay, let's do. Let's do preposition in. In means वैसे क्या होता है में, अंदर कहते हैं कि इनका, लेकिन इसमें कहीं कहीं जरूरी नहीं कि इनका में हो. ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन. इट्स यूज्ड टू इंडिकेट पार्ट्स ऑफ डे, मंथ, ईयर एंड सीजन. कैलेंडर, जो पार्ट्स ऑफ द डे है वो किस में होते हैं? मंथ, ईयर और सीजन कैलेंडर में होते हैं. तो हमें कैलेंडर पे फोकस करना है कि जो कैलेंडर है उसमें अगर दिया है तो उसमें किसका यूज करेंगे? इन. लाइक एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ही केम बैक इन द आफ्टरनून. अब आफ्टरनून है, ये डे का ही एक पार्ट है, तो व्हाट यूज? इन. इनका यूज क्या है? क्योंकि जो आफ्टरनून है वो एक डे कैलेंडर का ही पार्ट है. ओके, आई विल कम, सॉरी, आई विल कम बैक, आई विल कम बैक इन अ मंथ. अब मंथ किसका पार्ट है? ये कैलेंडर का पार्ट है ये. तो व्हाट वी यूज? इन. हम इसमें इन का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट रूल, विद एन एरिया. अगर एरिया होगा, प्रोफेशन होगा, पेशा, स्टेट या कंडीशन बताया जाता है, या मीडियम, माध्यम किसी चीज का, या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसी चीज के ट्रांसपोर्ट के लिए हम, या रेफरेंस देने के लिए किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं. ओके, ही लिव्स इन दिल्ली. अब दिल्ली है, दिल्ली में रहता है, एरिया बताया जा रहा है वो कहाँ रहता है. अब आप कहोगे कि मैम आपने पहले एट का यूज किया था, क्योंकि हम वो निश्चित पॉइंट था, मैंने आपको बताया था डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन इस समय हम इनका यूज क्यों कर रहे हैं, एट का क्यों नहीं किया? क्योंकि दिल्ली में रहता है, वो कहाँ रहता है, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दिया हुआ है. जब आपको बताया था पहले भी कि जब एग्जैक्ट एड्रेस दिया होगा तब हम किसका यूज करते हैं? एट का. बट अगर आपको कहीं भी बताया जा रहा है कि दिल्ली है, अब इतना बड़ा है, उसमें किस में कहाँ पर है, तो हम इनका यूज करेंगे. ओके, सी इज इन आर्मी, पॉलिटिक्स, बिजनेस. अगर हमें बताना है कि वो पॉलिटिक्स में है, बिजनेस में है, आर्मी है, तब हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन इन का. ओके, दे आर इन द होल. अब ये क्या बता रहा है? ये स्टेट बता रहा है कि वो कहाँ पर है, उसका होल. ओके, ये इसे रिलेट कर रहा है. आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं बोल सकता हूं इसमें. तो इन, व्हाट इज प्रीपोजिशन? इन. अब मीडियम बता रहा है कि मैं किस में, इंग्लिश में बोल सकता हूँ, तो ये मीडियम है. माध्यम बताया जा रहा है कि आई कैन स्पीक इन हिंदी. ओके, आई कैन स्पीक इन जर्मन. तो आप यहाँ पर कुछ भी है तो इनका यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जाम, ही इज वीक इन मैथमेटिक्स. अब रेफरेंस दे रहे हैं, आपको हम लिखते हैं, आपके नोट भी डाले जाते हैं डायरी में, ही इज वीक इन मैथ. तो ऐसे ही इज वीक इन मैथमेटिक्स बताया जा रहा है, उसको रेफरेंस दे रहे हैं हम, तो इसमें हम इनका यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट we will do preposition of on. Okay, now let's do preposition on. on means पर, लेकिन इसमें हमें हर जगह इसका पर मीन्स नहीं होता है, हमें कंसेप्ट देखना होता है. यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक डे. अब आप बोलेंगे कि मैम डे का यूज तो पहले भी बोला था आपने, लेकिन इसका क्या है? स्पेसिफिक डे, मुख्य स्पेशल डे है, पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर डेट है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन का यूज. ओके, टचिंग अ सरफेस. जब हम किसी भी चीज को टच करके उसको सरफेस बताते हैं तब हम ऑन का यूज करते हैं. हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि द बुक्स आर ऑन द टेबल. अब बुक्स जो है वो टेबल को, उसके सरफेस को टच कर रही है. तो द कैट इज ऑन द टेबल, कैट टेबल पर है, तो वो उसको टच कर रही है, उस पर बैठी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? उसमें ऑन का यूज करेंगे. पार्ट्स ऑफ बॉडी, या पार्ट्स ऑफ बॉडी होगा तब भी ऑन का यूज करेंगे, और डायरेक्शन के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं. ओके, ही गोज होम ऑन संडे. अब ये स्पेशल डे है कि वो घर कब जाता है? ऑन संडे, संडे को ही जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन का यूज किया है. ओके, आई गो टू जिम ऑन वीकेंड्स. अब जिम कब जाता है? वो वीकेंड्स में जाता है, सप्ताह के एंड में जाता है, इसलिए हमने ऑन का यूज किया है. तो यहाँ ओके, द बुक्स आर ऑन द टेबल. ऑन, बुक्स जो है वो कहाँ पर है? टेबल पे,
तो ये क्या हुआ, सरफेस, सरफेस को बता रहा है कि सरफेस को टच कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज हिट ऑन द हेड। अब ये हिट कर रहा है हेड पर, तो ये क्या बता रहा है इसका, इसमें हेड पर हिट हुआ है ये, तो ये भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है। क्या है ये, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, कि उसका एक पार्ट है, हेड है, और उस पर हिट किया, तो व्हाट वी यूज, ऑन। सी टर्न ऑन द लेफ्ट, दिस इज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को बता रहा है कि वो लेफ्ट टर्न लिया उसने, तो लेफ्ट को मुड़ा हुआ, तो व्हाट वी यूज, ऑन। ओके, नेक्स्ट, माई वर्क इज सेव्ड ऑन द कंप्यूटर। अब इसमें भी हम ऑन का यूज करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में वी हैव रीड अबाउट ऑन, ऑन वीडियो, ऑन टीवी हम यूज कर चुके हैं कि ऑन का यूज करते हैं, तो इसमें हम ऑन का यूज करेंगे। ये डिवाइस है कि हमने जो अपना कार्य है वो किस पर सेव किया है, कंप्यूटर पर, तो वी यूज ऑन। ओके स्टूडेंट्स, इसका ये नहीं कि पर ही यूज होता है, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट समझना है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ अंडर। अंडर मीन्स नीचे, बिलो समथिंग, किसी चीज के नीचे होना, बिलो इन रैंक, रैंक में भी, पोजीशन या रैंक में भी नीचे, या बिलो और स्पेसिफिक, या एज में भी से नीचे का होना, और स्टेट ऑफ समथिंग, या कोई स्थिति भी हो सकती है, जैसे कि लाइक एग्जांपल, द बुक्स आर अंडर द टेबल। बुक्स जो है वो किसके नीचे है, टेबल के नीचे है, टेबल से नीचे है, तो बिलो समथिंग उसके नीचे है। ओके, अंडर इज प्रीपोजिशन। हर नेम इज अंडर माई नेम इन द मेरिट लिस्ट। अब एक मेरिट लिस्ट है और उसमें कह रहा है, हम कह रहे हैं कि उसका नाम मेरे नाम से नीचे है, तो अंडर माई नेम, इसका अर्थ हुआ मेरे नाम से नीचे, अंडर। एंट्री इज नॉट फॉर दोज अंडर 16, उनके लिए एंट्री नहीं है, प्रवेश अलाउ नहीं है जो 16 तक है, 16 साल तक है, अंडर। ओके, इसका अर्थ ये हुआ जो 16 से कम है, 16 तक है। द रोड्स इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अब ये बता रहा है कि स्टेट की रोड जो है वो अभी उसका काम चल रहा है, कि कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर है, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन, कि वो अभी निर्माण कार्य चल रहा है, उसके में है अंदर। सो नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ओवर। ओवर मीन्स के ऊपर, ओवर मीन्स के ऊपर, पोजिशन एग्जैक्टली हायर देन द अदर, ये ठीक बिल्कुल ऊंची होनी चाहिए, दूसरे से ऊंची पोजीशन होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं ओवर। कवरिंग समथिंग, या किसी चीज को कवर करता है, ढकता है पूरा, तो इसमें क्या होता है, कवरिंग समथिंग, कवर कर लेता है। कोज, रीजन भी कारण भी बता सकता है, और मोर देन, या उससे ज्यादा। ओके स्टूडेंट, द फैन इज ओवर द बेड। जैसे फैन जो है वो किसके ऊपर है, बेड के ऊपर है। ओके, तो उससे हायर देन द अदर बता रहा है कि उससे ऊपर है। सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज कारपेट ओवर द फ्लोर। एक कारपेट है जो फर्श को उसने पूरा कवर कर रखा है, कारपेट ने इससे फर्श जो है वो पूरा कवर है, सो दिस इज ओवर, प्रीपोजिशन ऑफ कवर। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज थ्रू, मीन्स आर पार या के माध्यम से। आर पार कोई उसमें से कूद कर जाता है या कुछ उसके द्वारा जाते हैं, तो उसे बोलते हैं फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक साइड से दूसरी साइड। पास्ट अ बैरियर, स्टेज और टेस्ट के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। द थीप गोट इन थ्रू द विंडो। अब थीप जो है वो कहाँ से, विंडो से, तो एक साइड से दूसरी साइड गया, उधर गया वो, तो थ्रू द विंडो। ओके, उसमें से होकर गया। आई हैव टू गेट थ्रू द एग्जाम। अब ये इसके लिए कि टेस्ट के लिए, कि मैं ये नहीं है इसमें से जा रही हूँ कि हम आपके एग्जाम, आई हैव टू, मैंने सारे एग्जाम दिए, हम आपको बोल सकते हैं कि आई हैव टू गेट थ्रू द एग्जाम्स। ओके, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, वेरी सिंपल, इसका अर्थ होता है के सामने कोई चीज, उसके लिए यूज होता है देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल। एक ट्री है मेरे स्कूल के सामने। नेक्स्ट, बिहाइंड मीन्स पीछे, वेरी सिंपल, दीपक हिड बिहाइंड अ बुश। दीपक जो है वो कहाँ पर छिपा हुआ था, बुश, झाड़ी के पीछे। ओके, नेक्स्ट टू मीन्स अगला, माई हाउस इज नेक्स्ट टू योर्स, कि मेरा जो घर है वो तुमसे अगला है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में,
टू पर्सन और थिंग्स, जब दो व्यक्ति होते हैं, दो वस्तुएं होती हैं, तो उनके लिए किसका यूज करते हैं? बिटवीन। ओके, मोहित इज सिटिंग बिटवीन रवि एंड सोनी। रवि और सोनी ओनली दो पर्सन है, दो बॉयज है, तो उनके लिए क्या यूज करेंगे? बिटवीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन एंड अमंग डिफरेंस। ओके, अमंग बीच में होता है, बट इसका यूज किसके लिए होता है? मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, दो से ज्यादा व्यक्ति हैं और वस्तुएं हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अमंग का। और अगर दो वस्तुएं हैं, दो व्यक्ति हैं, तो बिटवीन। ओके, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट डिफरेंस। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग दोज बॉयज। ये जो स्वीट्स हैं वो उन लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट, दोज बॉयज मीन्स एक से ज्यादा है, काफी सारे बॉयज हैं, इसलिए अमंग। इन टू मीन्स इसका अर्थ भी में होता है, यूज फॉर मूवमेंट, गति के लिए होता है इसका, और कन्वर्जन, और चेंज करना, परिवर्तन करना किसी चीज में। एग्जाम्पल, सी गोज इन टू द रूम, जैसे वो रूम में जाती है तो मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, तब हम किसका यूज करते हैं? इन टू। ओके, चेंज दिस सेंटेंसेज इनटू निगेटिव। अब हम बोल रहे हैं इन सेंटेंस को चेंज करिए, किसमें? निगेटिव में जो है, तो ये चेंज हो रहा है, तो इनटू। ओके स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन वेरी डीपली ऑल द प्रीपोजिशन, और नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो बचे हुए हैं वो आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लेट्स डू प्रीपोजिशन इन। इन मीन्स वैसे क्या होता है? में, अंदर। कहते हैं कि इनका, देखिए इसमें कहीं कहीं जरूरी नहीं कि इनका अर्थ में हो। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इट्स यूज्ड टू इंडिकेट पार्ट्स ऑफ डे, मंथ, ईयर एंड सीजन। कैलेंडर, जो पार्ट्स ऑफ द डे है वो किसमें होते हैं? मंथ, ईयर और सीजन कैलेंडर में होते हैं। तो हमें कैलेंडर पे फोकस करना है कि जो कैलेंडर है उसमें अगर दिया है तो उसमें किसका यूज करेंगे? इन। लाइक एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ही केम बैक इन द आफ्टरनून। अब आफ्टरनून है, ये डे का ही एक पार्ट है, तो व्हाट यूज? इन। इनका यूज क्या है? क्योंकि जो आफ्टरनून है वो एक डे कैलेंडर का ही पार्ट है। ओके, आई विल कम बैक, आई विल कम बैक इन अ मंथ। अब मंथ किसका पार्ट है? ये कैलेंडर का पार्ट है ये, तो पार्ट भी यूज इन, हम इसमें इन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल, विद एन एरिया। अगर एरिया होगा, प्रोफेशन होगा, पेशा, स्टेट या कंडीशन बताया जाता है, या मीडियम, माध्यम किसी चीज का, या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसी चीज के ट्रांसपोर्ट के लिए हम, या रेफरेंस देने के लिए किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। ओके, ही लिव्स इन दिल्ली। अब दिल्ली है, दिल्ली में रहता है, एरिया बताया जा रहा है वो कहाँ रहता है। अब आप कहोगे कि मैम आपने पहले एट का यूज किया था, क्योंकि हम वो निश्चित पॉइंट था, मैंने आपको बताया था डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन इस समय हम इनका यूज क्यों कर रहे हैं? एट का क्यों नहीं किया? क्योंकि दिल्ली में रहता है, वो कहाँ रहता है, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दिया हुआ है। जब आपको बताया था पहले भी कि जब एग्जैक्ट एड्रेस दिया होगा तब हम किसका यूज करते हैं? एट का। बट अगर आपको कहीं भी बताया जा रहा है कि दिल्ली है, अब इतना बड़ा है, उसमें किस में कहाँ पर है, तो हम इनका यूज करेंगे। ओके, सी इज इन आर्मी, पॉलिटिक्स, बिजनेस। अगर हमें बताना है कि वो पॉलिटिक्स में है, बिजनेस में है, आर्मी है, तब हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन इन का। ओके, दे आर इन द होल। अब ये क्या बता रहा है? ये स्टेट बता रहा है कि वो कहाँ पर है, उसका होल। ओके, ये इसे रिलेट कर रहा है। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं बोल सकता हूं इसमें, तो इन, व्हाट इज प्रीपोजिशन? इन। अब मीडियम बता रहा है कि मैं किस में, इंग्लिश में बोल सकता हूँ, तो ये मीडियम है। माध्यम बताया जा रहा है कि आई कैन स्पीक इन हिंदी। ओके, आई कैन स्पीक इन जर्मन, तो आप यहाँ पर कुछ भी है तो इनका यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम, ही इज वीक इन मैथमेटिक्स। अब रेफरेंस दे रहे हैं आपको, हम लिखते हैं, आपके नोट भी डाले जाते हैं डायरी में, ही इज वीक इन मैथ, तो ऐसे ही इज वीक इन मैथमेटिक्स बताया जा रहा है, उसको रेफरेंस दे रहे हैं हम, तो इसमें हम इनका यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट we will do preposition of on. Okay, now let's do preposition on. on means पर, लेकिन इसमें हमें हर जगह इसका परी मीन्स नहीं होता है, हमें कंसेप्ट देखना होता है। यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक डे। अब आप बोलेंगे
कि मैम डे का यूज तो पहले भी बोला था आपने, लेकिन इसका क्या है, स्पेसिफिक डे, मुख्य स्पेशल डे है, पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर डेट है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन का यूज। ओके, टचिंग अ सरफेस, जब हम किसी भी चीज को टच करके उसको सरफेस बताते हैं तब हम ऑन का यूज करते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब बुक्स जो है वो टेबल को, उसके सरफेस को टच कर रही है, तो द कैट इज ऑन द टेबल, कैट टेबल पर है तो वो उसको टच कर रही है, उस पर बैठी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, उसमें ऑन का यूज करेंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी, या पार्ट्स ऑफ बॉडी होगा तब भी ऑन का यूज करेंगे, और डायरेक्शन के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। ओके, ही गोज होम ऑन संडे, अब ये स्पेशल डे है कि वो घर कब जाता है, ऑन संडे, संडे को ही जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन का यूज किया है। ओके, आई गो टू जिम ऑन वीकेंड्स, अब जिम कब जाता है, वो वीकेंड्स में जाता है, सप्ताह के एंड में जाता है, इसलिए हमने ऑन का यूज किया है। तो यहाँ ओके, द बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑन, बुक्स जो है वो कहाँ पर है, टेबल पे, तो ये क्या हुआ, सरफेस, सरफेस को बता रहा है कि सरफेस को टच कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज हिट ऑन द हेड, अब ये हिट कर रहा है हेड पर, तो ये क्या बता रहा है इसका, इसमें हेड पर हिट हुआ है ये, तो ये भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है। क्या है ये, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, कि उसका एक पार्ट है, हेड है, और उस पर हिट किया, तो व्हाट वी यूज, ऑन। सी टर्न ऑन द लेफ्ट, दिस इज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को बता रहा है कि वो लेफ्ट टर्न लिया उसने, तो लेफ्ट को मुड़ा हुआ, तो व्हाट वी यूज, ऑन। ओके, नेक्स्ट, माई वर्क इज सेव्ड ऑन द कंप्यूटर, अब इसमें भी हम ऑन का यूज करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में वी हैव रीड अबाउट ऑन, ऑन वीडियो, ऑन टीवी हम यूज कर सके हैं कि ऑन का यूज करते हैं, तो इसमें हम ऑन का यूज करेंगे। ये डिवाइस है कि हमने जो अपना कार्य है वो किस पर सेव किया है, कंप्यूटर पर, तो वी यूज ऑन। ओके स्टूडेंट्स, इसका ये नहीं कि पर ही यूज होता है, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट समझना है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ अंडर। अंडर मीन्स नीचे, बिलो समथिंग, किसी चीज के नीचे होना, बिलो इन रैंक, रैंक में भी, पोजीशन या रैंक में भी नीचे, या बिलो और स्पेसिफिक, या एज में भी से नीचे का होना, और स्टेट ऑफ समथिंग, या कोई स्थिति भी हो सकती है, जैसे कि लाइक एग्जांपल, द बुक्स आर अंडर द टेबल, बुक्स जो है वो किसके नीचे है, टेबल के नीचे है, टेबल से नीचे है, तो बिलो समथिंग उसके नीचे है। ओके, अंडर इज प्रीपोजिशन। हर नेम इज अंडर माई नेम इन द मेरिट लिस्ट, अब एक मेरिट लिस्ट है और उसमें कह रहा है, हम कह रहे हैं कि उसका नाम मेरे नाम से नीचे है, तो अंडर माई नेम, इसका अर्थ हुआ मेरे नाम से नीचे, अंडर। एंट्री इज नॉट फॉर दोज अंडर 16, उनके लिए एंट्री नहीं है, प्रवेश अलाउ नहीं है जो 16 तक है, 16 साल तक है अंडर। ओके, इसका अर्थ ये हुआ जो 16 से कम है, 16 तक है। द रोड्स इज अंडर कंस्ट्रक्शन, अब ये बता रहा है कि स्टेट की रोड जो है वो अभी उसका काम चल रहा है, कि कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर है, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन, कि वो अभी निर्माण कार्य चल रहा है उसके में अंदर। सो नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ओवर, ओवर मीन्स के ऊपर, ओवर मीन्स के ऊपर, पोजिशन एग्जैक्टली हायर देन द अदर, ये ठीक बिल्कुल ऊंची होनी चाहिए, दूसरे से ऊंची पोजीशन होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं ओवर। कवरिंग समथिंग, या किसी चीज को कवर करता है, ढकता है पूरा, तो इसमें क्या होता है, कवरिंग समथिंग, कवर कर लेता है। कोज, रीजन भी बता, कारण भी बता सकता है, और मोर है या उससे ज्यादा। ओके स्टूडेंट, द फैन इज ओवर द बेड, जैसे फैन जो है वो किसके ऊपर है, बेड के ऊपर है। ओके, तो उससे हायर देन द अदर बता रहा है कि उससे ऊपर है। सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज कारपेट ओवर द फ्लोर, एक कारपेट है जो फर्श को उसने पूरा कवर कर रखा है, कारपेट ने इससे फर्श जो है वो पूरा कवर है, सो दिस इज ओवर प्रीपोजिशन ऑफ कवर। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज थ्रू, मीन्स आर पार या के माध्यम से, आर पार कोई उसमें से कूद कर जाता है या कुछ उसके द्वारा जाते हैं, तो उसे बोलते हैं फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक साइड से दूसरी साइड। पास्ट अ बैरियर, स्टेज और टेस्ट के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं।
द थीप गोट इन थ्रू द विंडो। अब थीप जो है वो कहाँ से, विंडो से, तो एक साइड से दूसरी साइड गया, उधर गया वो, तो थ्रू द विंडो, ओके, उसमें से होकर गया। आई हैव टू गेट थ्रू द एग्जाम। अब ये इसके लिए कि टेस्ट के लिए, कि मैं ये नहीं है इसमें से जा रही हूँ कि हम आपके एग्जाम, आई हैव टू, मैंने सारे एग्जाम दिए, हम आपको बोल सकते हैं कि आई हैव टू गेट थ्रू द एग्जाम्स, ओके। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, वेरी सिंपल, इसका अर्थ होता है के सामने कोई चीज, उसके लिए यूज होता है देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल, एक ट्री है मेरे स्कूल के सामने। नेक्स्ट, बिहाइंड मीन्स पीछे, वेरी सिंपल, दीपक हिड बिहाइंड अ बुश। दीपक जो है वो कहाँ पर छिपा हुआ था, बुश, झाड़ी के पीछे, ओके। नेक्स्ट टू मीन्स अगला, माई हाउस इज नेक्स्ट टू योर्स, कि मेरा जो घर है वो तुमसे अगला है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में, टू पर्सन और थिंग्स, जब दो व्यक्ति होते हैं, दो वस्तुएं होती हैं, तो उनके लिए किसका यूज करते हैं, बिटवीन, ओके। मोहित इज सिटिंग बिटवीन रवि एंड सोनी। और रवि और सोनी ओनली दो दो पर्सन है, दो बॉयज है, तो उनके लिए क्या यूज करेंगे, बिटवीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन एंड अमंग डिफरेंस, ओके। अमंग मीन्स भी बीच में होता है, बट इसका यूज किसके लिए होता है, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, दो से ज्यादा व्यक्ति हैं और वस्तुएं हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अमंग का। और अगर दो वस्तुएं हैं, दो व्यक्ति हैं, तो बिटवीन, ओके। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट डिफरेंस। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग दोज बॉयज, ये जो स्वीट्स हैं वो उन लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट, दोज बॉयज मीन्स एक से ज्यादा है, काफी सारे बॉयज हैं, इसलिए अमंग। इन टू मीन्स इसका अर्थ भी में होता है, यूज फॉर मूवमेंट, गति के लिए होता है इसका, और कन्वर्जन, और चेंज करना, परिवर्तन करना किसी चीज में। एग्जाम्पल, सी गोज इन टू द रूम, जैसे वो रूम में जाती है तो मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, तब हम किसका यूज करते हैं, इन टू, ओके। चेंज दिस सेंटेंसेज इनटू निगेटिव, अब हम बोल रहे हैं इन सेंटेंस को चेंज करिए, किसमें, निगेटिव में जो है, तो ये चेंज हो रहा है, तो इनटू, ओके स्टूडेंट्स। I explain very deeply all the preposition, और next preposition जो बचे हुए हैं वो I will explain in next video, okay। More preposition about some examples, okay। First, UNDER, अंडर, अंडर मीन्स क्या बताया था मैंने, नीचे, अंडर मीन्स नीचे, तो ये बॉक्स है, और इस बॉक्स के नीचे क्या है, एक क्या है इसमें, माउस है, क्या है बॉक्स में, माउस है, इसके नीचे है, तो क्या बोलेंगे सेंटेंस हम, द माउस इज अंडर द बॉक्स, ओके। सेकंड, OVER, ओवर, अब ओवर मीन्स ऊपर, अब आपको बताया था मोर हायर देन, जब हायर होता है किसी चीज से ऊपर होता है तो हमें किसका यूज करना होता है, ओवर। तो इस इमेज में जो है माउस है वो ऊपर है बॉक्स से, तो हम क्या बोलेंगे, द माउस इज ओवर द बॉक्स, क्या बोलेंगे, माउस इज ओवर द बॉक्स। नेक्स्ट, इन, इन मीन्स क्या होता है, मे, इन मीन्स मे, अब इसमें जो माउस है वो किस में है, बॉक्स के अंदर है वो, तो क्या बोलेंगे हम, द माउस इज इन द बॉक्स, माउस इज इन द बॉक्स, ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड डू। इन नेक्स्ट, ON, ओन, ओन मीन्स पर बताया था, और मैंने बताया था सरफेस को जब टच करता है तब हम किसका यूज करेंगे, ओन का, तो इस समय माउस जो है वो बॉक्स के ऊपर है, तो क्या इस सेंटेंस क्या बनाएंगे हम, द माउस इज ऑन द बॉक्स, ओके। नेक्स्ट, नीचे देखिए, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स क्या बताया मैं आपको, सामने, अब जो बॉक्स के सामने है माउस, तो भी सेंटेंस में एक, द माउस इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, कि माउस जो है वो बॉक्स के सामने है। नेक्स्ट, बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स बताइए मुझे क्या होता है, बिहाइंड मीन्स पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, तो द माउस इज बिहाइंड द बॉक्स, कि माउस जो है वो बॉक्स के पीछे है, ओके। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू मीन्स आगे, अगला, तो द माउस इज नेक्स्ट टू
the box. Okay, I hope you understand very well through all examples. Next, in next image, इस इमेज में क्या है जो पिक्चर्स दी हुई है? आउल. क्या है इसमें? आउल. फर्स्ट पिक्चर ओन. अब इसमें जो आउल है वो उसके ऊपर है, ये ब्लॉक दिए हुए हैं, इसमें ब्लॉक के ऊपर आउल है, तो हम क्या बोलेंगे? द आउल इज ऑन द ब्लॉक, कि आउल जो है वो ब्लॉक के ऊपर है. नेक्स्ट इमेज अंडर, नीचे है ब्लॉक के, तो क्या बोलेंगे? द आउल इज अंडर द ब्लॉक. अब थर्ड नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू मीन्स आगे, तो आउल इज नेक्स्ट टू द ब्लॉक. फोर्थ इमेज, फोर्थ इमेज में क्या है? इन फ्रंट ऑफ, तो व्हाट वी से? द आउल इज इन फ्रंट ऑफ द ब्लॉक. ओके. नेक्स्ट बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे, तो बीच सेंटेंस में एक क्या सेंटेंस बनता है? द आउल इज बिहाइंड द ब्लॉक. ओके. नेक्स्ट बिटवीन. अब बिटवीन, अब मैंने बताया था बिटवीन का क्या अर्थ होता है? बीच में. बिटवीन मीन्स बीच में. अब दो चीज़ों के लिए, दो थिंग्स के लिए आता है. अब दो ब्लॉक हैं तो क्या बोलेंगे? द आउल इज बिटवीन द टू ब्लॉक्स. अब दो के लिए तो उसमें बोलेंगे हम बिटवीन. ओके. अब इसमें अराउंड है. अराउंड में से भी बताया, आपको बताया है कि उसके चारों ओर होना, कोई चीज़ घिरा हुआ होना, तो क्या बोलेंगे? द आउल इज अराउंड द ब्लॉक. अब वो चारों तरफ राउंड लगा रहा है, उसके चारों ओर घूम रहा है, तो बोलेंगे. अब थ्रू, थ्रू मीन्स बताया था कि उसमें से होकर जाना, के माध्यम से कोई चीज़ पार करना, तो इसमें क्या बोलेंगे? द आउल इज थ्रू द ब्लॉक. अदर एग्जाम्पल्स. ओके, दीज आर इमेजेस. आई होप यू अंडरस्टैंड. वी हैव टू यूज इन सेंटेंस एवरी इमेज. ओके. फर्स्ट, अब देखिए एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर क्या है? वो रखी हुई है. तो आपको मैंने बताया था जब अंदर कोई चीज़ होगी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टेल मी. इन. क्या आएगा यहाँ पर? आई एन, इन. और सेंटेंस क्या बनेगा? द बॉल इज इन द बॉक्स. लिसन केयरफुली एंड डू इन योर बुक. ओके. द बॉल इज इन द बॉक्स. सेकेंड, सेकेंड इमेज में क्या है? जो बॉल है वो कहाँ पर है? बॉक्स के ऊपर है. अब ऊपर बताया था, वो टच हो रही है, देखिए सरफेस से टच हो रही है, तो क्या आएगा इसमें? ऑन. ओ एन, ऑन. सेंटेंस द बॉल इज ऑन द बॉक्स. ओके. द बॉल इज ऑन द बॉक्स. थर्ड, इन थर्ड इमेज बॉल इज कहाँ पर है बताइए? बॉक्स के नीचे है, तो क्या बोलेंगे इसको? बिलो है, बिलो ने अंडर. यू एन डी ई आर, अंडर. इस इमेज में हम क्या लिखेंगे? यू एन डी ई आर, अंडर. सेंटेंस द बॉल इज अंडर द बॉक्स. थर्ड इमेज में द बॉल इज अंडर द बॉक्स. फोर्थ इमेज, फोर्थ इमेज में बॉल कहाँ पर है? सी केयरफुली, ध्यान से देखिए. बॉक्स से आगे है, तो अगले के लिए क्या बताया था? नेक्स्ट टू. एन ई एक्स टी टी ओ, टू. नेक्स्ट टू, आगे. सेंटेंस में द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स. नाउ लेट्स टू फिफ्थ इमेज. फिफ्थ इमेज में क्या है? जो बॉल है वो कहाँ पर है? बॉक्स के पीछे. अब पीछे की क्या बताई थी इंग्लिश? बिहाइंड. तो क्या करेंगे हम? द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स. ओके. नेक्स्ट इमेज, सिक्स इमेज. बॉल कहाँ पर है? बॉक्स के सामने. और के सामने की इंग्लिश क्या होती है? प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ. तो द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. ओके.